15वीं शताब्दी का भारत। जब उत्तर भारत में मुगल प्रभाव बढ़ रहा था, दक्षिण भारत एक अलग ही चमक के साथ खड़ा था। वहां था विजयनगर साम्राज्य, जिसे सोने की भूमि कहा जाता था। इसकी राजधानी विजयनगर, वर्तमान हम्पी, कर्नाटक में एक ऐसी नगरी थी जहां सड़कें चांदी सी चमकती थीं और बाजारों में हीरे खुलेआम बिकते थे। इस साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा था कृष्णदेव राय। वीरता, न्यायप्रियता और चातुर्य का अद्भुत संगम। उनके शासन में विजयनगर ने स्वर्ण युग देखा। पर इतिहासकार कहते हैं कि कृष्णदेव राय ने न केवल राज्य को शक्ति दी, बल्कि अपने पीछे एक ऐसा रहस्य भी छोड़ा जो आज तक अनसुलझा है। वो रहस्य था गुप्त द्वार और खजाना। कहते हैं अपने जीवन के अंतिम वर्षों में कृष्णदेव राय को एहसास हुआ कि आने वाली पीढ़ियां शायद इतने धन और ज्ञान की रक्षा न कर सकें। उन्होंने निर्णय लिया कि राज्य की सबसे कीमती चीजों को छिपा दिया जाए, पर इस तरह की केवल सही इंसान, योग्य, बुद्धिमान और साहसी ही उसे पा सके। इसलिए उन्होंने किले के सबसे गुप्त हिस्से में बनवाया एक गुप्त कक्ष, जहां उन्होंने रखा राज्य का सबसे पुराना नक्शा, युद्ध में मिली मुगल तलवारें, विदेशी हीरे और मणियां, और सबसे अहम विजयनगर का राजसी उत्तराधिकार पत्र। पर वो कक्ष एकदम साधारण नहीं था। उस कक्ष तक पहुंचने के लिए बने थे 4 दरवाजे, चारों देखने में बिल्कुल एक जैसे। वही नक्काशी, वही द्वारपाल, वही रंग। लेकिन सिर्फ एक ही दरवाजा असली था, बाकी 3 दरवाजे किसी को मौत की ओर ले जाते थे। रहस्य की गहराई राजा ने अपने सबसे विश्वासपात्र शिल्पी से कहा, ऐसा निर्माण करो कि दरवाजा पहचानना आसान न हो, लेकिन असली उत्तराधिकार के योग्य व्यक्ति उसे पहचान सके। शिल्पी ने कहा, महाराज, मैं ऐसे संकेत छोड़ूंगा जो केवल वही पढ़ सकेगा जो इस राज्य के इतिहास को जानता हो और उसके हृदय में कोई लालच न हो। दरवाजों के पास शिलालेख लिखे गए, जिनमें उलझे हुए श्लोक थे। इन श्लोकों में छुपे थे संकेत, लेकिन भ्रामक। कोई शेर की बात करता, कोई दीपक की रोशनी की, कोई परछाई की दिशा की। पहला प्रयास। विश्वासघात। राजा के निधन के बाद विजयनगर दरबार में सत्ता को लेकर मतभेद शुरू हुए। एक शक्तिशाली सेनापति, जिसका नाम था वीरभद्र, ने दावा किया कि वह राजा का असली वारिस है, लेकिन जनता और सभासदों ने उसे अस्वीकार कर दिया। एक रात वीरभद्र ने गुप्तचरों की मदद से किले के भीतर घुसपैठ की। उसने गुप्त द्वारों तक पहुंच बना ली। उसने दरवाजों को देखा, चारों एक जैसे, शांत और रहस्यमय। वह बोला, मुझे राजा बनना है और यह खजाना मेरा अधिकार है। उसने पहला दरवाजा खोला। एक क्षण की चुप्पी, फिर एक जोरदार आग की लपट। दरवाजे के भीतर एक जाल था जिसने उसे बाहर नहीं आने दिया। वीरभद्र कभी नहीं लौटा। इसके बाद दरबार ने उन द्वारों को हमेशा के लिए बंद करवा दिया, लेकिन अफवाहें फैल गईं कि वहां आज भी वीरभद्र की आत्मा भटकती है। अब तक कोई नहीं लौटा। बीते 500 वर्षों में कई खोजकर्ता, इतिहासकार और साहसी लोग उस रहस्य को हल करने गए, पर कोई भी सफल नहीं हुआ। कुछ कहते हैं कि द्वार अब भी मौजूद हैं, हम्पी के खंडहरों में, एक गुफा के अंदर। कुछ कहते हैं वो दरवाजे अब दुनिया से छिपा दिए गए हैं। एक ब्रिटिश खोजकर्ता सर एल्बर्ट विल्सन 1902 में विजयनगर आया। उसने दरवाजों की तस्वीरें लीं और दावा किया कि उसने असली द्वार पहचान लिया है। पर वह जैसे ही तीसरे दरवाजे की ओर बढ़ा, उसके कैमरे का रोल जल गया और वह अगले दिन पागलपन की हालत में पाया गया। उसने सिर्फ एक बात कही, तीसरे दरवाजे के पीछे कुछ देख रहा था मुझे। आज भी जारी है खोज। आज भी कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि विजयनगर के किसी पत्थर में वो संकेत मौजूद हैं जो असली द्वार की पहचान करवाते हैं। कुछ लोग रात को हम्पी की खंडहरों में आवाजें सुनने का दावा करते हैं। एक आवाज जो कहती है, सिर्फ वही आए जो बिना लालच के है। क्या वो आवाज राजा कृष्णदेव राय की आत्मा की है, या किसी ऐसे प्रहरी की जो सदियों से उस खजाने की रक्षा कर रहा है? अब आपसे सवाल, अगर आपको वो 4 दरवाजे दिखें, चारों चुप, एक जैसे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक सही, क्या आप पहचान पाएंगे? क्या आप उस खतरे को झेल पाएंगे, या फिर आप भी वीरभद्र की तरह किसी कहानी में बदल जाएंगे?
क्या आप उस खजाने को खोजने जाएंगे या रहस्य को रहस्य ही रहने